आज हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथम के बारे में कि लॉगरिथम होता है क्या। जो बिहार बोर्ड ने 9th के क्लास के सिलेबस लिए तो हटा चुका है, लेकिन कंपटीशन में आईएससी में इसका जरूरत बहुत ज़्यादा होता है। मैथ का एक ये अभिन्न अंग है, इसके सहायता से हम बहुत सारे मानों को निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे में कि 2 के पावर x इक्वल टू 8 है, तो इसका तो मान हम आसानी से बता सकते हैं कि 3 होगा, किंतु 2 के पावर x इक्वल टू 7 है। तो ऐसा स्थिति में हमें x का मान निकालने के लिए log का जरूरत पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आपके जीवन में log का होना बहुत जरूरी है, log का यूज होना बहुत जरूरी है, log सीखना बहुत जरूरी है। तो पहले जानते हैं परिभाषा इसका कि लॉग का परिभाषा होता क्या है कि यदि a एक धनात्मक वास्तविक संख्या हो तथा b धन वास्तविक संख्या और n कोई भी वास्तविक संख्या हो, तो a के पावर n बराबर b को ही दूसरे शब्दों में आधार a पर b का लघुगणक बराबर n प्रकट करते हैं। यानी कि ये ऐसा दिया रहता है तो इसे हम इस रूप में लिखते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि यदि a एक धनात्मक वास्तविक संख्या है, यानी a जो है कोई भी वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव वास्तविक संख्या, तथा b धन वास्तविक संख्या और n कोई भी वास्तविक संख्या हो, तो a के पावर n इक्वल टू b को ही दूसरे शब्दों में आधार a पर b का लघुगणक बराबर n प्रकट करते हैं या लिखते हैं। अर्थात a के पावर n इक्वल टू b है, तो इसे हम दूसरा रूप में, ये घातांक के रूप में है, घातांक के रूप में ये है, और इसे हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं आधार a पर b का लघुगणक इक्वल टू n। आधार a पर b का लघुगणक इक्वल टू n, ये पढ़ने आना चाहिए। ये log के रूप में हो गया, log के रूप में। तो a के पावर n बराबर b है, तो इसे हम दूसरा रूप में कैसे लिखेंगे? आधार a पर b का लघुगणक बराबर n होगा। ये घातांक रूप में है और ये लघुगणक रूप में है, यानी कि log के रूप में है। पहले ये हम लोग जानेंगे कि इसे पढ़ा जाता है कैसे। पढ़ने के लिए पहले सीखा जाए। सवाल, बहुत अच्छा सवाल इस पर बनवाएंगे। पहले पढ़ने के लिए हम लोग सीखेंगे आधार a पर b का लघुगणक n होगा। कैसे पढ़ना है? आधार a पर b का लघुगणक n। दूसरा, आधार a पर x का लघुगणक y। इसे कैसे पढ़ना है कि आधार x पर y का लघुगणक z होगा। उम्मीद है कि पढ़ने आ गया होगा। अब इस पर कुछ सवालों को हम लोग करते हैं कि कुछ सवाल को कि कैसे इस पर सवाल बनाया जाता है। देखिए, तो पहला फॉर्मूला, पहला कॉन्सेप्ट कि a के पावर n इक्वल टू b है, तो हम इसे लिख सकते हैं दूसरा रूप में कि आधार a पर b का लघुगणक n होगा। आधार a पर b का लघुगणक n होगा। जैसे एक छोटा सा सवाल है कि 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 होता है, तो इसे log के रूप में लिखें
तो आधार 2 पर जो बराबर में है ये यहां पर आएगा बराबर 3। क्या पढ़ना है कि आधार 2 पर 8 का लघुगणक 3 होगा। अगला सवाल कि 5 के पावर 5 तो 31 25 ये घातांक रूप में है, इसे हम लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे। आधार 5 पर जो बराबर में दिया है ये यहां पर आएगा और जो पावर है ये बराबर में आएगा। तो आधार 5 पर 31 25 का लघुगणक 5 होगा। और सवाल देखिए कि 2 के पावर -1 इक्वल टू 1 बटा में 2 है, तो इसे लॉग के रूप में लिखें। तो जो यहां पर दिया है ये आधार पर आएगा, जो बराबर में दिया है इसको यहां पर लिखना है, जो पावर है भैया उसको बराबर में लिख दीजिए। क्या पढ़ा जाएगा, आधार 2 पर 1/2 का लघुगणक -1 होगा। और सवाल देखा जाए 10 के पावर 2 इक्वल टू होता है 100। 10 के पावर 2 इक्वल टू 100 इसे लिखना है लॉग के रूप में। तो कैसे लिखा जाएगा, ये 10 है तो ये आएगा आधार पर, जो बराबर में दिया है ये यहां पर आएगा, जो पावर है वो बराबर में चला जाएगा। कैसे पढ़ना है, आधार 10 पर 100 का लघुगणक 2 होगा। उम्मीद है कि ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल है, कह रहा है कि लघुगणक को घातांक के रूप में बदले। अभी हम लोग क्या सीखें कि घातांक को लघुगणक में कैसे लिखा जाएगा। अब लघुगणक के रूप में दिया है, लॉग के रूप में दिया है, तो इसे हम घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए भाई कैसे बनेगा, ये 5 सवाल है, अच्छा से समझिए। पहला सवाल है आधार 2 पर 32 का लघुगणक 5 है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, जो बराबर में दिया है 5 उसको 2 के पावर में लिख दीजिए। जिसका लघुगणक निकालना था भैया उसको बराबर में कर दीजिए, यही हो गया आंसर। 2 नंबर में कि आधार 3 पर 9 का लघुगणक 2 होगा, जो बराबर में दिया है वो 3 का पावर कर दीजिए। जिसका लघुगणक निकालना था उसको बराबर में, यही हो गया आंसर। 3 नंबर में आधार 5 पर 25 का लघुगणक 2 है, तो जो बराबर में दिया है वो 5 का स्क्वायर आएगा। जिसका लघुगणक निकालना है उसको बराबर में कर दिया जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। 4 नंबर में आधार 6 पर 36 का लघुगणक 2, जो बराबर में दिया है ये पावर पर आएगा। जिसका लघुगणक निकालना है उसको बराबर कर दिया जाएगा, यह आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि आधार 5 पर 5 का लघुगणक होगा 1, तो जो बराबर में दिया है तो पावर में होगा 5 का, और जिसका लघुगणक निकालना है वह बराबर में होगा। देखिए पूरी तरह से एकदम सत्य है। 2 के पावर 5 32 होता है, बिल्कुल सही बात है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, अब 5 के पावर 1 जो होता है 5 होगा। बिल्कुल ये सत्य है। देखिए लॉग पूरी तरह से सही है, लिख लीजिए। देखिए लघुगणक के नियम, घातांक को लॉग के रूप में बदलने के लिए सीख लिया गया। लॉग को घातांक के रूप में बदलने के लिए हम लोग जान गए। अब हम लोग सीखते हैं लघुगणक के नियम। एक एक नियम को बताएंगे और उस पर क्वेश्चन कराते चलेंगे। पहला है
कि आधार ए पर ए का लघुगणक बराबर 1। पहला फॉर्मूला। इस सभी फॉर्मूला को सिद्ध भी किया जाएगा कि आधार ए पर ए का लघुगणक 1 होता है, आधार बी पर बी का लघुगणक 1 होता है, आधार एम पर एम का लघुगणक 1 होता है। ये पहला क्वेश्चन फॉर्मूला है। पहला सवाल देखा जाए इस पर। आधार 2 पर 2 का लघुगणक 1 होगा, आधार 5 पर 5 का लघुगणक 1 होगा, आधार 10 पर 10 का लघुगणक 1 होगा। देखते चलिए कैसे इसे पढ़ रहे हैं, सुनते चलिए ध्यान से। 4 नंबर में आधार 20 पर 20 का लघुगणक 1 होगा, आधार 15 पर 15 का लघुगणक 1 होगा, आधार 100 पर 100 का लघुगणक 1 होगा। अगर ये दोनों बराबर हो तो हमेशा मान होगा 1 होगा। आधार 3 पर 3 का लघुगणक 1 होगा। अब समझ में आ गया होगा कि ये दोनों अगर बराबर हो तो हमेशा मान होता है 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला नंबर 2 कि आधार ए पर m इंटू n का लघुगणक, तो आधार ए पर m का लघुगणक, आधार ए पर n का लघुगणक, या इसी फॉर्मूला को इस प्रकार से भी लिखा जाता है कि m इंटू n का log या log m इंटू n बराबर log m प्लस log n। ये दो फॉर्मूला है, इस या तो इस रूप में रहेगा या तो इस रूप में। अब इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन देखा जाए कि log 2 इंटू 3 का मान बताइए क्या होगा। log 2 3 4 का मान क्या होगा। log 3 6 7 8 इसका मान क्या होगा। देखिए अगर ये गुना में रहता है तो प्लस में होगा। log 2 प्लस log 3 ये आंसर हो गया। log 2 प्लस log 3 प्लस log 4। ये देखिए भाई अगर ये गुना में रहेगा तो प्लस में होगा। log 3 ये भी गुना में है तो प्लस में होगा। log 7 प्लस log 8 यही हो गया आंसर। अगर ये गुना में रहेगा तो प्लस में होगा। पहला फॉर्मूला पर एक मानों को याद रखिएगा जो हमेशा जरूरत पड़ेगा लॉग में। कि एक मान याद रखिएगा कि log 0 का मान 1 होगा, log 1 का मान 0 होगा, log 2 का मान 0.3010 होगा, log 10 का मान 1 होगा, log 100 का मान 2 होगा, log 1000 का मान 3 होगा, log 10,000 का मान 4 होगा। यानी 1 पर जितना 0 होगा उतना मान होता है। ये ट्रिक है याद करने का। 1 पर 4 0 तो 4, ये ट्रिक है।
1 पर 3 जीरो तो 3 मान, 1 पर 2 जीरो तो 2, 1 पर 1 जीरो तो 1 होगा। तो ये मान है, इस मानों को याद रखिएगा, बनाते समय हमें जरूरत पड़ेगा। आइए कुछ सवालों को देखते हैं। कह रहे कि निम्न का मान निकाले, जो फॉर्मूला अभी लिखे थे log m इंटू एन, उसी पर यह सवाल बनेगा। कैसे बनेगा देखा जाए, बहुत सारा सवालों को कराएंगे। पहला सवाल है log 30, तो log 30 के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर ये गुना में है तो ये होगा प्लस में, log 3 प्लस log 5, ये आंसर हो गया। 2 नंबर में log 15 है, इसी तरह से इसका फैक्टर कर दिया जाएगा। 15 के लिए 3 गुना 5, तो ये गुना में है तो ये प्लस में होगा, log 3 प्लस log 5। सवाल नंबर 3 log 20, तो log 20 के लिए लिख सकते हैं 2 गुना 10 लिखा जा सकता है, 10 गुना की 20 होगा। अगर ये गुना में है तो ये प्लस में होगा, तो log 2 प्लस log 10, log 2 और log 10 का मान होता है 1। ये बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि 2 फॉर्मूला को आज हमने बताए, ये फॉर्मूला पर सवाल भी बहुत सारा कराए, आप लोग को समझ में अच्छा से आया होगा। नेक्स्ट की क्लास में, अगले क्लास में हम लोग और सारे फॉर्मूला को देखेंगे लॉग का। बहुत बहुत धन्यवाद।